दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम ओलेना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि खून से सनी हुई जंगल में भाग रही थी, मानो जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो और उसे मारना चाहता हो। तभी ओलेना के सामने घोस्ट जैसा कुछ तो आता है जो कि उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी ओलेना की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब बस उसका एक सपना था। यहाँ अब ओलेना उठती है और अपने मंगेतर एंड्री के पास आती है जो कि ओलेना के लिए कुकिंग कर रहा था, और ये देखकर ओलेना को काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर अभी दोनों साथ में डांस भी करते हैं, जिससे पता चलता है कि ओलेना एंड्री से काफी ज्यादा प्यार करती है और ये दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश हैं। अब इसके बाद एंड्री यहाँ से चला जाता है और ओलेना भी अपने डॉग ओजी को खाना खिलाती है, और फिर अपनी जान पहचान की एक लेडी यवडोकिया को कॉल करती है और बताती है कि मैंने सपने में अपनी मौत देखी है। ये सुनकर यवडोकिया हैरान रह जाती है और ओलेना से कहती है कि तुम्हारे हाथ में वो धागा तो बंधा है ना। इस पर ओलेना हाँ बोलती है। यहाँ पर यवडोकिया ओलेना से कहती है कि अगर तुम्हें सपना आया है तो जरूर इसकी कोई वजह होगी और तुम्हें जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा। अब इसके बाद ओलेना को न्यूज से पता चलता है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ गई है और अब रशियन सेना यूक्रेन में घुसने लगी है और जगहों पर कब्जा करने लगी है। यहाँ ये न्यूज देखकर ओलेना को काफी बुरा लगता है। तभी उसे अपने घर के बाहर कुछ रशियन सैनिक दिखाई देते हैं जो कि ओलेना के शहर में घुस चुके थे और वो लोगों को पकड़ रहे थे। यहाँ ये सब ओलेना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद एंड्री भी ओलेना और ओजी को लेकर किसी सेफ जगह जाने लगता है, मगर तभी इन्हें शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर रशियन सैनिक दिखाई देते हैं, जो देखकर एंड्री को अब समझ नहीं आता कि वो किस रास्ते से बाहर जाए। इस पर ओलेना एंड्री से कहती है कि तुम मुझे हमारी आंटी यवडोकिया के घर ले चलो। यहाँ पर एंड्री पहले तो जाने से मना करता है, लेकिन शहर के चारों तरफ घिरा होने की वजह से उसके पास अब कोई रास्ता नहीं होता और वो जंगल से होते हुए यवडोकिया के घर जाने लगता है। मगर अब तभी कुछ रशियन सैनिक इन्हें जंगल में घेर लेते हैं। एंड्री इन सभी सैनिकों से कहता है कि मैं एक सिविलियन हूँ और हम बस कार चलाने के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर इन सभी लोगों का कैप्टन एंड्री का पासपोर्ट चेक करने लगता है, और यहीं पर एक सोल्जर ओलेना को देखकर उसके साथ गलत काम करने की बात करता है, और दूसरे सोल्जर्स भी कैप्टन से कहते हैं कि हमें एंड्री को मारकर इनका सारा सामान छीन लेना चाहिए, और कैप्टन भी इस बात पर मान जाता है। यहाँ अब सभी सोल्जर्स वापस आकर ओलेना और एंड्री पर हमला करने वाले होते ही हैं कि तभी एंड्री इन लोगों को शूट करने लगता है और बड़ी ही तेजी से अपनी कार को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये सोल्जर्स भी कार पर काफी सारे फायर्स करते हैं, मगर एंड्री किसी तरह से कार चलाता हुआ यहाँ से चला जाता है। यहीं पर काफी सारे सोल्जर्स भी घायल हो जाते हैं और एक सोल्जर की आंख में गोली लग जाने की वजह से वो यहीं मर जाता है, और एंड्री के भाग जाने की वजह से सभी सोल्जर्स को काफी गुस्सा भी आता है। इधर दूसरी तरफ ओलेना और एंड्री यवडोकिया के घर पहुंचते हैं और इस सब में इनके डॉग ओजी को गोली भी लग जाती है। यहाँ पर ओलेना यवडोकिया से उसका इलाज करने के लिए कहती है, मगर अब तभी ओलेना की नजर एंड्री पर जाती है जिसे भी गोली लग चुकी थी। यहाँ ओलेना उसका भी इलाज करने के लिए उसे यवडोकिया के घर में ले जाने लगती है, मगर यहाँ काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने की वजह से एंड्री यहीं मर जाता है, और उसे मरता देख एलेना काफी रोती है और काफी जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज जंगल में काफी दूर तक जाती है और उन सोल्जर्स को भी सुनाई देती है। अब इसके बाद ओलेना एंड्री की बॉडी से खून साफ करती है और काफी रोती है। वो यवडोकिया से कहती है कि मैंने काफी जिंदगियां जी हैं और हजारों मौतें देखी हैं, लेकिन मुझे पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा कि एंड्री की मौत पर हो रहा है, क्योंकि मैं एंड्री से प्यार करने लगी थी और एक आम लड़की की तरह जीने लगी थी। यहाँ ओलेना की बातों से हमें पता चलता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है, और अब ओलेना उन सभी सैनिकों को मारकर बदला लेने की ठान लेती है। इसके बाद ओलेना यवडोकिया के घर में बने हुए एक बेसमेंट में आती है, जो कि एक काफी पुरानी गुफा की तरह था। यहाँ आकर ओलेना एक शीशे के सामने खड़ी होती है और अपने दोनों हाथों पर बने हुए टैटूज को देखती है, जो कि असल में हथकड़ियां थीं, और यहाँ पर ओलेना उन्हें काटती है और अब ओलेना एक विच का रूप लेने लगती है, और हमें पता चलता है कि ओलेना कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक विच है। इधर दूसरी तरफ अब उन सोल्जर्स का कैप्टन सभी सोल्जर्स को बताता है कि यूक्रेन के सैनिकों ने हमारी आने वाली सप्लाई पर हमला कर दिया है और अब हमें खुद ही खाने और बाकी चीजों का इंतजाम करने के लिए बोला गया है, और अब हम जो भी करेंगे हमें उसकी कोई सजा नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक सोल्जर कैप्टन को बताता है कि यहाँ के लोकल यूक्रेनी हमारी कोई भी बात नहीं मानते। इस पर कैप्टन कहता है कि यूक्रेनी गद्दार हैं और हमें उनके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अब सारे सैनिक लोकल यूक्रेनीज को मारने की ठान लेते हैं, और बातों ही बातों में यहाँ दो सैनिकों में लड़ाई भी होने लगती है। लेकिन कैप्टन उन्हें शांत कराकर शहर में चलकर सामान लाने के लिए बोलते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग शहर में आ जाते हैं और एक घर में जाते हैं जहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है, जो कि इनसे कहता है कि मेरे घर में कोई भी कीमती सामान नहीं है,
लेकिन यहाँ इन सोल्जर्स को इस घर में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम कात्या था, और यहाँ ये सोल्जर कात्या के साथ गलत काम करने लगते हैं। यहाँ पर कात्या भागने की कोशिश करती है, लेकिन सोल्जर्स कात्या के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सुलेन नाम का एक सोल्जर, जो कि पहले से ही मैरिड था, वो ऐसा करने से मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स शहर में ही रुके थे और तभी इनके पास एक लेडी आती है जो कि इन सोल्जर्स से इस तरह लूटपाट करने से मना करने लगती है। मगर ये सोल्जर्स उस लेडी की बात नहीं सुनते और उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग कैंप में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर गैंगस्टर नाम का एक सोल्जर भी कात्या को अपने साथ पकड़कर ले आया होता है और कैप्टन भी उसे ऐसा करने से मना नहीं करता, जिससे पता चलता है कि ये सभी सोल्जर्स काफी बुरे इंसान हैं। इधर दूसरी तरफ अब ओलेना अपनी कार पर लगे हुए एक सोल्जर के खून को एक बाउल में डालती है और उसके ऐसा करते ही जिस सोल्जर का वो खून था उसे खून की वोमिटिंग होने लगती है और उसके मुंह से अजीब तरह के कीड़े भी बाहर आने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि ओलेना ने अब इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है। यहाँ पर इस सोल्जर के मुंह से एक लेटर भी निकलता है जिसमें लिखा हुआ था कि ये जंगल ही तुम्हारी कब्र बनेगा। ये सब देखकर कैप्टन और बाकी सोल्जर्स को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस सोल्जर के साथ ये क्या हो रहा है, और ये सोल्जर यहाँ वोमिटिंग करते करते ही अपना दम तोड़ देता है और सभी सोल्जर्स को लगता है कि ये सोल्जर हार्ट फेल होने की वजह से मारा गया। यहाँ ये देखकर कैप्टन भी गैंगस्टर से तुरंत ही उसी लड़की कात्या को वापस छोड़कर आने के लिए कहते हैं और इसके बाद गैंगस्टर भी उसी लड़की कात्या को एक जंगल में छोड़ देता है और कहता है कि अगर तुमने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे पूरे गाँव में आग लगा देंगे। इतना बोलकर गैंगस्टर यहाँ से चला जाता है और कात्या अब अपने घर जाने लगती है। मगर तभी ओलेना उसके पास आती है और कात्या से कहती है कि क्या तुम्हें इन सोल्जर से अपना बदला लेना है। इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो कि ओलेना की गुफा में पहुंच चुका था। यहाँ ओलेना उससे कहती है कि अब तुम मरने वाले हो और तभी कैप्टन की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि यह सब बस उसका एक सपना था। यही गैंगस्टर भी हल्का होने के लिए जंगल में आता है और तभी उसके अंदर से खून आने लगता है। ये देखकर गैंगस्टर हैरान रह जाता है। इस तरफ सुलेन भी अब अपने एक दोस्त को अपने बेटे और अपनी वाइफ की फोटो दिखाता है और फिर सुलेन का दोस्त जंगल में पहरा देने चला जाता है। तभी सुलेन को ओलेना की आवाज आती है, जो सुनकर सुलेन तुरंत यहाँ पर सो जाता है और फिर ओलेना उसे मारने के लिए उसके पास आती है। लेकिन यहाँ पर ओलेना सुलेन की फैमिली की फोटो को देखकर अभी ऐसा नहीं करती। वहीं वो सोल्जर जो कि पहरा दे रहा था, उसे जंगल में किसी की आवाज आती है और साथ ही सोल्जर को जमीन पर पड़े हुए पैसे भी मिलते हैं और ये सोल्जर पैसे उठाते हुए आगे बढ़ने लगता है और ओलेना यहाँ खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। अब इसके बाद अगले दिन सभी सैनिकों को सेम मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि ये जंगल तुम्हारी कब्र बनेगा। लेकिन यहाँ पर कैप्टन सभी से घबराने से मना करता है और कहता है कि ये सब बस यूक्रेनियों का साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है और वो बस हमारा ध्यान भटका रहे हैं। अब इसके बाद सभी सोल्जर्स जंगल में आते हैं जहाँ इन्हें पेड़ पर काफी सारी डोल टंगी हुई दिखाई देती हैं और फिर ये सभी लोग उसी पहरा देने वाले सोल्जर को ढूंढने लगते हैं क्योंकि वो सुबह से लापता था। और तभी इन्हें वो सोल्जर दिखाई देता है जिसे कि ओलेना ने पेड़ से बांध दिया था और उसका मुंह भी सिलकर बंद कर दिया था। और अब ओलेना जैसे जैसे एक डोल पर हमला करती है तो उसका असर इसी सोल्जर पर भी होता है और जैसे एक सोल्जर इसे बचाने की कोशिश करता है तो तभी ये सोल्जर बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और ये देखकर सभी सोल्जर्स हैरान रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें अब भी ऐसा लग रहा होता है कि इन सारे कामों के पीछे उन्हीं यूक्रेनियों का हाथ होगा। इस तरफ ओलेना भी किसी तरह का कोई रिचुअल करती है और फिर उसके अंदर भी किसी तरह की ब्लैक पावर्स आ जाती हैं और साथ ही उसी घर के आसपास काफी सारे क्रो भी खुद ही मरकर गिरने लगते हैं। और ये देखकर येवडोकिया घबरा जाती है। वो तुरंत ही ओलेना के पास आती है जो कि सुलेन के फैमिली फोटो पर कोई जादू कर रही थी। यहाँ येवडोकिया ओलेना से ये सब करने से मना करती है और कहती है कि तुम ये सब करते करते एक मॉन्स्टर बनने लगोगी और अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम काली दुनिया से खुद को बचा नहीं पाओगी। साथ ही यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओलेना येवडोकिया से भी काफी ज्यादा पुरानी विच है और उसने ही येवडोकिया को वर्ल्ड वॉर में बचाया था और उसे कुछ ऐसी शक्तियां दी थी जिससे येवडोकिया काफी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। यहाँ पर येवडोकिया ओलेना को समझाने की काफी कोशिश करती है लेकिन ओलेना उसकी बात नहीं सुनती। वहीं सुलेन के पास अब एक फोटो आता है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा और वाइफ मर चुके हैं। ये देखकर सुलेन तुरंत ही उन्हें फोन करता है लेकिन उसे यहाँ पर सिग्नल्स नहीं मिलते और ये देखकर सुलेन तुरंत ही कैप्टन से टैंक मांगता है ताकि वो शहर में जा सके और अपनी फैमिली से मिल सके। यहाँ पर वो कैप्टन को भी अपनी फैमिली के मरने के बारे में बताता है और अपने फोन में फोटोज भी दिखाने लगता है लेकिन अब वो फोटोज उसके फोन से गायब हो चुकी थी और इस वजह से कैप्टन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे कहीं भी जाने से मना करता है और कहता है कि ये सब बस उन्हीं यूक्रेनियों की चाल है। मगर तभी सुलेन के पास फिर से उसकी वाइफ और बेटे की डेड बॉडीज की फोटो आती हैं और ये देखकर सुलेन अब चुपचाप टैंक में आ जाता है और यहाँ से जाने लगता है।
तभी उसे यहाँ पर ओलेना भी दिखाई देने लगती है, जो देखकर सुलेन काफी गुस्से में आ जाता है और ओलेना को कुचलकर मारने के चक्कर में सुलेन यहाँ पर रखी हुई डेड बॉडीज को और भी ज्यादा कुचल देता है। इसके बाद कैप्टन और बाकी सभी सोल्जर्स उसे काफी बुरा मारते हैं और सुलेन इन्हें बताता है कि मुझे एक औरत दिखाई दी थी और उसी ने ये सब कुछ किया है, मगर सभी को लगता है कि सुलेन झूठ बोल रहा है। फिर इसके बाद अगले दिन इनके ऊपर अचानक से बॉम्ब गिरने लगते हैं और एक सोल्जर को यहाँ पर एक साइकिल भी दिखाई देने लगती है, जिसमें से काफी सारा खून निकलने लगता है। और फिर इस सोल्जर को वही लेडी दिखाई देती है जिसे इन्होंने शहर में गोली मारकर खत्म कर दिया था। और ये देखकर ये सोल्जर काफी ज्यादा डर जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। तभी कैप्टन के रूप में ओलेना यहाँ पर आती है, जो कि इसके माथे पर कुछ अजीब तरह के निशान बनाने लगती है। और इसके थोड़ी देर बाद जब सभी सोल्जर्स यहाँ पर आते हैं तो उन्हें ये सोल्जर दिखाई देता है जिसका दिल अब ओलेना ने निकाल लिया था। और ये देखकर सारे सोल्जर्स हैरान रह जाते हैं। इस तरफ अब ओलेना उसी सोल्जर के दिल को भी खा जाती है और ये देखकर येवोडोकिया उसे ऐसा करने से मना करती है, मगर ओलेना अब उससे कहती है कि मुझे दूसरे लोगों की खून की अब बहुत जरूरत है। यहाँ पर येवोडोकिया के मना करने पर भी ओलेना उस पर चिल्लाने लगती है और येवोडोकिया से कहती है कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम मुझसे दूर रहो। इस तरफ कैप्टन सोचता है कि इस सोल्जर का दिल आखिर किसने निकाला होगा। इस पर एक सोल्जर कहता है कि इस जगह पर मेरी मॉम पैदा हुई थी और यहाँ एक चुड़ैल के होने की काफी सारी कहानियां हैं और मुझे लगता है कि उसी चुड़ैल ने ये सब कुछ किया होगा। मगर कैप्टन और बाकी सभी लोगों को उसकी बातें बिल्कुल फिजूल लगती हैं और कैप्टन कहता है कि ये सब बस उन्हीं यूक्रेनियों ने किया होगा और आज रात हम उन्हें ढूंढकर खत्म कर देंगे। इसके बाद सभी लोग पहरा देने लगते हैं। तभी कैप्टन को ओलेना दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है कि मौत तुम्हारे पीछे है और वो बहुत जल्दी ही तुम्हें खत्म करेगी, लेकिन अब तुम सो जाओ। और फिर इसके बाद अगले दिन कैप्टन की आंख खुलती है और कैप्टन जल्दी से सभी लोगों को कैंप से चलने के लिए बोलता है और कहता है कि वो लड़की जरूर कुछ करने वाली है। तभी ये सभी लोग देखते हैं कि इनके साथियों की बॉडीज अब गायब हो चुकी हैं और ये सभी लोग बॉडी ढूंढने जाने लगते हैं, मगर गैंगस्टर इनके साथ नहीं जाता। और अब जैसे ही गैंगस्टर फिर से बाथरूम जाता है तो फिर से उसके अंदर से खून निकलने लगता है और इस बार एक कीड़ा भी उसके अंदर से बाहर आता है और ये देखकर कैप्टन के होश उड़ जाते हैं। वो काफी घबरा जाता है। इधर दूसरी तरफ सोल्जर्स बॉडी ढूंढने जा ही रहे थे कि तभी इन्हें उन्हीं बॉडीज के पार्ट्स एक पेड़ पर लटके हुए दिखाई देते हैं, जिनसे सभी के होश उड़ जाते हैं और सुलेन तो अब खुद ही को गोली मार लेता है। तभी कैप्टन को ओलेना दिखाई देती है और कैप्टन अपने सभी सोल्जर्स के साथ उस पर फायर करने लगता है और इस वजह से ओलेना यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर मदद मांगते मांगते कात्या के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर कात्या इसे मारने जा ही रही थी कि तभी वो रुक जाती है, क्योंकि वो एक अच्छी इंसान थी। मगर गैंगस्टर चालाकी दिखाकर गन उठाने की कोशिश करता है और ये देखकर कात्या उसका हाथ काट देती है और फिर उसके सर में कुल्हाड़ी मारकर उसे भी खत्म कर देती है और अपना बदला ले लेती है। इस तरफ ओलेना घर वापस आती है और येवोडोकिया से अपने शरीर से गोलियां निकालने के लिए कहती है। यहाँ पर येवोडोकिया गोलियां निकालने लगती है और तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो ओलेना को ये बात बताने की कोशिश करती है, मगर ओलेना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। इस तरफ कैप्टन को भी ओलेना के खून के निशान दिखाई देते हैं और कैप्टन उनका पीछा करने के लिए कहता है, मगर एक सोल्जर इन्हें ऐसा करने से मना करने लगता है और कहता है कि ये सब उस विच का एक जाल होगा। लेकिन कैप्टन और किसी को भी इसकी बातों पर यकीन नहीं होता और इसीलिए ये सोल्जर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन कैप्टन गुस्से में खुद ही इसे शूट कर देता है और खत्म कर देता है। अब इसके बाद कैप्टन अपने सोल्जर्स के साथ ओलेना के घर में आ जाता है और यहाँ पर बस ये 4 ही सोल्जर बचे थे, इसीलिए कैप्टन 2 सोल्जर्स को घर के बाहर खड़ा करता है और खुद अपने साथी के साथ घर के अंदर आ जाता है। इधर दूसरी तरफ घर के बाहर मौजूद सोल्जर्स अब बहस करके आपस में ही लड़ने लगते हैं और तभी एक आदमी को गुस्सा आता है और वो अपने साथी को गोली मारकर खत्म कर देता है। इधर कैप्टन अपने साथी के साथ ओलेना की गुफा में आ जाता है और एक मिरर में खुद को देखता है, जिसमें उसका चेहरा अजीब दिखाई दे रहा था और ये देखकर कैप्टन का साथी यहाँ से चलने के लिए कहने लगता है, मगर तभी ने यहाँ पर ओलेना दिखाई देती है और ये लोग उसे शूट करने लगते हैं। लेकिन ओलेना असल में यहाँ पर नहीं थी और यहाँ मौजूद अब उसी दूसरे सोल्जर का चेहरा खुद ही जलने लगता है और कैप्टन भी ये देखकर उसे शूट करके खत्म कर देता है। तभी उसे ओलेना अंदर आती हुई दिखाई देती है और कैप्टन उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और काफी खुश होता है। फिर कैप्टन ओलेना के साथ भी गलत काम करने की कोशिश करता है, मगर तभी दूसरी तरफ से ओलेना आती है और कैप्टन को पता चलता है कि वो जिसे ओलेना समझ रहा था वो असल में उसका ही साथी था और अब ओलेना इन्हें मारने लगती है। और यहाँ ओलेना कैप्टन के आखिरी बचे साथी को भी खत्म करती है, लेकिन जैसे ही वो इन लोगों को मारती है तो उसका असर भी धीरे धीरे ओलेना पर होता है और वो पूरी तरह से विच बनने लगती है। यहाँ पर ओलेना अब कैप्टन को भी मारने जाने लगती है, मगर तभी येवोडोकिया यहाँ आ जाती है और ओलेना को बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो
और यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी कैप्टन येवोडोकिया पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन अचानक से उसकी गन खराब हो जाती है। इसके बाद ओलेना कैप्टन पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और तभी ओजी भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि ओलेना को विच के रूप में देखकर उस पर भौंकने लगता है। ये देखकर ओलेना शांत हो जाती है। यहाँ अब येवोडोकिया ओलेना से कहती है कि तुम अभी भी अपनी लाइफ खुशी से जी सकती हो और इसीलिए तुम इसे मत मारो, क्योंकि अगर ओलेना ने कैप्टन को भी मार दिया तो वो हमेशा के लिए एक विच बन जाएगी और उसका बच्चा भी मर जाएगा। और इसीलिए अब ओलेना भी कैप्टन को खुद ना मारने का फैसला करती है। इसके बाद ओलेना सभी मरे हुए सोल्जर्स की लाशें जंगल में ही टांग देती है और कैप्टन को भी पागल कर देती है, जो कि बस विच विच बोलता रहता है और जमीन में एक गड्ढा करता रहता है। कुछ यूक्रेनी सोल्जर्स आ जाते हैं और वो कैप्टन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद कहानी 9 महीने आगे जाती है, जहां पर हम फिर से ओलेना को देखते हैं, जो कि अपने बेटे के साथ, जिसका नाम उसने एंड्री ही रखा होता है, उसके साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देती है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।